ओम इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः। आज मैं उदयनाचार्य के ऊपर कुछ बोल रहा हूँ। उदयनाचार्य ऐसे मिथिला के अपूर्व विद्वान थे और ऐसी ऐसी गर्भोक्तियाँ उनकी है जिससे देखकर, जिससे पढ़कर, सुनकर उनकी पांडित्य का अनुमान सहजता से लगाया जा सकता है कि वो कितने और किस स्तर के विद्वान थे। और एक बार कहते हैं कि वो जब जगन्नाथ धाम गए तो उनको वहाँ पर दर्शन करने नहीं दिया गया, तो उन्होंने भगवान जगन्नाथ को ही कह करके चले आए कि ऐश्वर्य मदमत्तोसी माम अवज्ञाय वर्तसे उपस्थितेषु बौद्धेषु मदधीना तव स्थिति ही। ऐसे गर्भोक्ति कहने वाले। और दूसरा मैं श्लोक बता रहा हूँ जिसके माध्यम से उनके पांडित्य का प्रदर्शन होता है, पांडित्य का पता चलता है कि वयमिह पदविद्याम तर्कमान्वीक्षिकीं वा यदि पथि विपथे वा वर्तयामः सपन्थाः उदयति दिशि यस्याम भानुमान सैव पूर्वा नहि तरणी रुदिते दिक्पराधीन वृत्ति। ये कह रहे हैं आचार्य उदयनाचार्य। आचार्य उदयन क्या कहते हैं कि मैं व्याकरण, मीमांसा, न्याय आदि शास्त्रों के विषय में जिस संगत या असंगत मत का प्रतिपादन मैं करता हूँ वही उस शास्त्र का सिद्धांत है। कैसे? जैसे सूर्य जिस दिशा में उदित होता है वही पूर्व दिशा के रूप में विदित होता है। भगवान सूर्य दिशा के अनुसार नहीं उगते, वरन दिशा का ज्ञान सूर्योदय के अनुसार ही हुआ करता है। इस प्रकार से अपने शास्त्र पर, अपने ज्ञान पर कितना उनको स्वाभिमान था, कितना भरोसा था, वो बातें मैंने अभी कही है। ऐसे आचार्य उदयन जब अपने से पूर्ववर्ती लेखक के ऊपर टीका टिप्पणी करते थे तो कितनी गहन श्रद्धा अपने से पूर्ववर्ती लेखकों के प्रति दिखाते हैं। वह उनका मैं उदाहरण एक दो दे करके समाप्त करूंगा कि कहता है कि इस प्रकार न्याय शास्त्र आदि शास्त्रों में उद्भट पांडित्य मंडित आचार्य उदयन न्याय वार्तिक तात्पर्य की स्वकृत परिशुद्धि टीका के प्रारंभ में दिगंत विख्यात पूज्य वाचस्पति मिश्र को लोकोत्तर प्रतिभा एवं विद्वत्ता के प्रति अगाध श्रद्धा प्रदर्शित करते हुए भगवती सरस्वती से सावधान होकर अपने हृदय और वाणी में निवास करने की कैसे वो प्रार्थना करते हैं कि मैं हे भगवती सरस्वती, मैं ऐसे अगाध जो विद्वान हैं उन विद्वान वाचस्पति मिश्र के ऊपर गूढ़ अभिप्राय कदाचित समझ में नहीं आ सकता, ऐसा है अगाध गांभीर्य मिश्र महोदय का उदयनाचार्य कृत मंगल श्लोक यह है कि मातः सरस्वती मुहुर्मुहुरेव नत्वा बद्धांजलि किमपि विज्ञापयाम्यवेहि वाक् चेत सोर मम तथा भव सावधाना वाचस्पतेर वचसि न स्खलतो यथैते। कि हे माता सरस्वती, मैं अगाध श्रद्धा अपना प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि जो विश्वविख्यात जो वाचस्पति मिश्र हैं, जिनकी लोकोत्तर प्रतिभा एवं विद्वत्ता के प्रति अगाध श्रद्धा कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं, कहते हैं सरस्वती से सावधान होकर अपने हृदय और वाणी में निवास करने की प्रार्थना करते हैं कि मेरे हृदय में और वाणी में विराजमान रहना। तात्पर्य यह है कि भगवती सरस्वती भी यदि सावधान न रहे तो वाचस्पति मिश्र का गूढ़ अभिप्राय कदाचित समझ में
नहीं मुझे आ सकता है। इस प्रकार से वाचस्पति मिश्र के प्रति कितनी श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं उदयनाचार्य। इसका एक नमूना मैंने आप लोगों के साथ मैंने ये साझा किया है कि किस प्रकार से वो लिख रहे हैं आचार्य के प्रति। और भगवती वाग्देवी से उदयनाचार्य कृत उपर्युक्त प्रार्थना से पूज्य वाचस्पति मिश्र के प्रकांड पांडित्य का बोध हमें सहजता से होता है कि किस प्रकार की बातें वो लिख रहे हैं। और साथ में एक उदयनाचार्य तो इस प्रकार का लिख ही रहे हैं, जिनके विषय में लिख रहे हैं वे वाचस्पति मिश्र थे, जो जिन वाचस्पति मिश्र ने दर्शन के क्षेत्र में अपना उन्होंने इतना कुछ लिखा कि संपूर्ण विश्व में विख्यात हो गए वाचस्पति मिश्र जी। और वाचस्पति मिश्र ने भी आचार्य मंडन मिश्र विरचित जो विधि विवेक है उस ग्रंथ की टीका जो है, उनकी टीका न्याय कणिका, उस न्याय कणिका में स्वयं आचार्य मंडन मिश्र की वाणी को गंगाजल के समान और अपनी वाणी को गली के पानी के समान बताकर वाचस्पति मिश्र ने, अभी इससे पूर्व मैंने उदयनाचार्य के बारे में बताया था कि उदयनाचार्य किस प्रकार से अपने पूर्ववर्ती लेखकों के प्रति कितनी श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं कि सरस्वती को कहते हैं कि तुम सावधान हो जाओ हे माँ सरस्वती, कहीं मुझे स्खलन न हो, कहीं वाणी में और हृदय में आविष्ट तुम विराजमान रहो, ताकि मैं सावधानी से लिख पाऊँ। वाचस्पति मिश्र जैसे गूढ़ ग्रंथ को टीका करना मेरे लिए सर्वथा असंभव है। तो इसीलिए संभव बनाने के लिए उदयनाचार्य ने वाचस्पति मिश्र की रचना को अपूर्व और महत्ता देते हुए अथा और उनके प्रति अगाध श्रद्धा प्रकट की है। अब हमने यह देखना है कि उस समय कैसे लोग होते थे। वाचस्पति मिश्र स्वयं भी आचार्य मंडन मिश्र विरचित जो विधि विवेक है उसके ऊपर अब उस ग्रंथ की जब टीका न्याय कणिका में क्या लिखते हैं, न्याय कणिका जो टीका है मंडन मिश्र विरचित विधि विवेक के ऊपर न्याय कणिका टीका जो वाचस्पति मिश्र का है, तो वाचस्पति मिश्र भी किस प्रकार की बातें कर रहे हैं और स्वयं को एक गली के पानी का उदाहरण दे रहे हैं और मंडन मिश्र की ग्रंथ विधि विवेक को वे गंगाजल के समान पवित्र मान रहे हैं। कैसा उन्होंने कहा है, व्याख्या की है कि आचार्य कृति निवेशन मप्यबधूतम बचो स्मदादीनाम रथ्योदकमिव गंगा प्रवाह पातः पवित्रयति। अर्थात कि पूज्य वाचस्पति मिश्र क्या कह रहे हैं उनके मंडन मिश्र के विषय में कि मंडन मिश्र जैसे पवित्र गंगा नदी के जल में मिलकर गली का अपवित्र पानी भी कैसे पवित्र हो जाता है, वैसे ही आचार्य मंडन मिश्र की पंक्ति की व्याख्या करने से मेरी जो साधारण वाणी है वह वाणी भी पवित्र मेरी वाणी हो जाएगी। मेरी वाणी तो वैसे ही है जैसे गली की नाली का पानी जो होता है अशुद्ध, मलिन और गंदा पानी होता है, वह गली का पानी भी वहाँ जा कर के उनके ग्रंथ पर मैं टीका लिख रहा हूँ तो गंगा नदी में के जल में मिलकर जैसे गली का अपवित्र पानी भी पवित्र हो जाता है, उसी तरह मेरी वाणी भी वह पवित्र हो जाए। तो आचार्य मंडन मिश्र की पंक्ति की व्याख्या करने से मेरी जो साधारण वाणी है वह वाणी भी पवित्र हो जाएगी। इस प्रकार की बातें दिगंत विख्यात जो दार्शनिक वाचस्पति मिश्र के द्वारा आचार्य मंडन मिश्र को की वाणी को ऐसी विलक्षण स्तुति से उनके अगाध वैदुष्य और लोकोत्तर पांडित्य एवं दिगंत विख्यात यश की प्रतीति सरलता से हो जाती है कि कितने बड़े स्कॉलर थे आचार्य मंडन मिश्र। और मंडन मिश्र जो थे कितने बड़े स्कॉलर थे जिनके बारे में
वाचस्पति मिश्र अपने आप को, अपनी वाणी को गली का पानी समझ रहे हैं और अपवित्र, और उनकी वाणी को गंगाजल की वाणी, गंगाजल के समान मान रहे हैं। जब गंगाजल में गली का पानी मिल जाता है तो वह अपवित्रता उसकी भंग हो जाती है और स्वयं भी गली का जल पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। तो कैसे पुराने आचार्य, मैंने 2 आचार्यों को कोट किया है, उद्धृत किया है। एक तो उदयनाचार्य वाचस्पति मिश्र के बारे में लिखने से पहले सरस्वती से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे सरस्वती, सावधान होकर रहिएगा और रहना आप, और मेरे हृदय में, वाणी में विराजमान रहिए, क्योंकि अगाध और गूढ़ विषय को मैं वाचस्पति मिश्र के विषय पर टीका लिखने जा रहा हूँ। और दूसरी श्रद्धा मंडन मिश्र के ग्रंथ के प्रति, मंडन मिश्र का जो विधि विवेक है उसकी टीका लिखते समय न्याय कणिका में आचार्य मंडन को के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए वाचस्पति मिश्र भी क्या कहते हैं कि मेरी वाणी तो गली के पानी की तरह अशुद्ध है, अपवित्र है, और जिनके ऊपर लिख रहा हूँ मंडन मिश्र की, उनकी वाणी गंगाजल के समान है। गंगाजल में मिलकर के गली का पानी जो है रथ्योदकमिव कहा है, रथ्योदकमिव गंगा प्रवाह पातः पवित्रयति। जो रथ्योदक है, जो गली का पानी है, जो वह भी प्रवाह में जाकर गंगा प्रवाह में मिलकर, गंगा में मिलकर वह पवित्रयति, वह पवित्र कर देता है। वह प्रपात, गंगा का जल किस प्रकार से उदयनाचार्य ने अपने से पूर्व वाचस्पति मिश्र के प्रति अनन्य भक्ति, श्रद्धा प्रकट की है टीका लिखने से पहले। और 2 आचार्यों का मैंने अभी प्रस्तुत किया है। दूसरे आचार्य मंडन मिश्र के प्रति वाचस्पति मिश्र किस प्रकार से अपने आप को छोटा मान लेते हैं और अपने आप को रथ्योदक में वो कहा है, जैसे गली का जल होता है उस तरह मेरा अपवित्र है, और उनका जो प्रवाह है गंगा के समान है। उनके गंगा के प्रपात में, प्रवाहपात में मिलकर गली का पानी भी पवित्रयति, पवित्र कर देता है वह प्रवाह। इस प्रकार से 2 विद्वानों का, 2 दार्शनिकों का, उदयनाचार्य की अनन्य भक्ति वाचस्पति मिश्र के प्रति और मंडन मिश्र की अनन्य भक्ति जो है वाचस्पति मिश्र, मंडन मिश्र जी के बारे में उन्होंने भक्ति दिखाई है। तो आज मैंने 2 मिथिला के अपूर्व विद्वान, बल्कि 3 विद्वानों के बारे में चर्चा की है, उदयनाचार्य, वाचस्पति मिश्र और मंडन मिश्र जी के बारे में बताया, आचार्य मंडन के बारे में, कि किस प्रकार से अपने से पूर्वजों की किस प्रकार से वो व्याख्या करते थे और व्याख्या करने से पूर्व कैसी श्रद्धा प्रकट करते थे, वो बात है। और यद्यपि ये भामती टीकाकार के ऊपर क्या बता रहे हैं, तो आज मैंने इन 3 विद्वानों के बारे में चर्चा करके विशेष रूप से उदयनाचार्य की श्रद्धा वाचस्पति मिश्र के प्रति और आचार्य मंडन मिश्र की श्रद्धा, मंडन मिश्र के प्रति श्रद्धा वाचस्पति मिश्र जी की कैसे है, उनके 2 श्लोकों को उद्धृत करके मैंने आप लोगों के समक्ष बताया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।